नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से कुछ भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है अपर निजी सचिव भर्ती का लोक सेवा आयोग से। और इस भर्ती के बारे में हमने समय समय पर आप सभी को जानकारी भी दी थी कि इसमें स्टेनो मांगा जाता है, टाइपिंग मांगी जाती है और इसमें पहला पेपर होता है 150 नंबर का, जिसमें हिंदी, जीएस और कंप्यूटर के प्रश्न होते हैं। एक तीसरा स्टेज भी होता है कंप्यूटर प्रैक्टिकल का। सेकंड स्टेज में टाइपिंग और स्टेनो होती है। 4800 ग्रेड पे की जॉब है, यानी समूह बी की, समूह ख की जॉब है ये। तो जॉब बहुत अच्छी है, नौकरी बहुत अच्छी है अगर आप तैयारी कर लेते हैं अच्छे से। और अगर आपको टाइपिंग और स्टेनो आती है तो आपको ज़रूर तैयारी करना चाहिए इस भर्ती के लिए। बाकी एलिजिबिलिटी आदि को लेकर के विस्तार में आपको बता देंगे इस भर्ती के बारे में। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं सारी चीज़ें दी गई हैं। यूपी पीआरपीबी की तरफ से, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा जल्द देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यहाँ पर ये पत्र जारी किया गया है। तो यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी आप ध्यान दीजिएगा इस नोटिस पर। और आने वाले समय में कांस्टेबल की भर्ती का विज्ञापन आपको नेक्स्ट मंथ में देखने को मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। आगे दरोगा भर्ती के भी विज्ञापन आने हैं, तो तैयारी आप सभी करते रहें। विज्ञापन जब भी आएगा, लेकिन एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद फिर आगे आपको एग्ज़ाम के लिए टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, कंपटीशन बहुत रहेगा। तो तैयारी आप सभी अच्छे से करते रहें। पेपर ऑफलाइन होगा, अब ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। आगे देखिए, कांस्टेबल भर्ती या फिर दरोगा भर्ती में हाइब्रिड मोड में आपको पेपर देखने को मिल सकता है। इसके बाद आप सभी देखिए कि जो एक डेंटिस्ट हाइजीनिस्ट की वैकेंसी आई थी यूपी ट्रिपल एससी से दंत चिकित्सक की, उसमें आप देखेंगे तो 288 वैकेंसी है टोटल और लगभग 500 ही मात्र आवेदन हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पीईटी में सबको मौका मिल जाएगा। यहाँ पर पीईटी को कोई भी कट ऑफ, कोई भी शॉर्ट लिस्ट यहाँ पर नहीं होने वाला, कोई भी कट ऑफ नहीं बनने वाली। अभ्यर्थी ही बहुत कम है और इस अप्रॉक्स 500 में से मान लीजिए अगर 400, 450 या फिर सभी लोगों ने भी एग्ज़ाम दे दिया तो भी आप समझ लीजिए कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। तो तैयारी आप सभी करते रहें। और जिन भर्तियों में आवेदन कम है, जैसे कि ऑडिटर की वैकेंसी, ये वैकेंसी हो गई डेंटिस्ट हाइजीनिस्ट की, इनके एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर तक करा लिए जाएंगे। दंत चिकित्सक के एग्ज़ाम नवंबर में होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और ऑडिटर के एग्ज़ाम भी आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं, बट इस ईयर चांस कम है वैसे, लेकिन आयोग के ऊपर है। इसी तरह से आगे आप सभी देखिए, लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार में कुल वैकेंसी 530 है और कुल आवेदन आप देखेंगे तो 6597। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि केवल आपके 0 नंबर या उससे कम नंबर नहीं होने चाहिए पीईटी में। आप सभी को मौका मिलना है इस भर्ती में भी मेंस एग्जाम देने के लिए। और आप देखेंगे यहाँ पर एक आरटीआई लगाया गया था और इस आरटीआई की रिप्लाई में आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल आवेदन की संख्या बताई गई है। तो आवेदन बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर भी, क्योंकि ये विशेष अर्हता वाली ये वैकेंसी है। इसकी पहले वाली जो हमने जानकारी दी वो वैकेंसी भी और ये भर्ती भी विशेष अर्हता इसमें मांगी गई थी। इसके बाद यहाँ पर एक भर्ती को लेकर के और अपडेट है, उसके बाद फिर बात करेंगे लेखपाल भर्ती को लेकर के। यहाँ पर देखिए, वीडियो 2018 री एग्ज़ाम में फाइनल आंसर की आनी है और ये आंसर की अब तक आ गया होता, लेकिन एक प्रश्न को लेकर के दोबारा से उसको वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लेखपाल भर्ती में संशोधित आंसर की आने के बाद भी जो मैटर हाई कोर्ट सिंगल बेंच से लेकर के डिवीजन बेंच में भी वर्तमान में और सुप्रीम कोर्ट में भी अभी आगे की डेट लगी हुई है, अभी आगे सुनवाई हो रही है, मैटर भी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आयोग चाहते हैं कि जो भी हम लोग यहाँ पर आंसर की दें संशोधित वाली, वो आंसर की पूरी तरह से ठीक रहे, उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो फिलहाल में अभी आप लोग बिल्कुल आजकल ऐसे इंतजार ना करें, जब आने वाला होगा आपको 1-2 दिन पहले बता दिया जाएगा। उम्मीद है कि जल्दी आ जाए, 1 वीक के अंदर अंदर या फिर 1 वीक के आसपास। अब आगे बात करेंगे लेखपाल भर्ती में। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती डीबी चल रही है और आज फर्स्ट डे की डीबी समाप्त हो चुकी है। कुल 40 दिन डीबी चलना है और आप देखेंगे तो बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप भी रखा गया है, तो इस वजह से 30 नवंबर तक डीबी चलनी है। डीबी स्किप बहुत कम हो रहे हैं अभी की। अगर आज फर्स्ट डे की अगर डीबी स्किप देखेंगे तो 5000 भी डीबी स्किप होना मुश्किल लग रहा है, 4-5 हज़ार भी डीबी स्किप होना मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये अभी पहले दिन की डीबी है। अभी किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपको ज़्यादा डीबी स्किप देखने को मिले, किसी दिन ऐसा हो सकता है कि डीबी स्किप बहुत कम देखने को मिले। कभी हो सकता है कि 700 में 100 लोग डीबी स्किप करें, कभी 150, कभी हो सकता है 70-80, कभी हो सकता है 60-70 ही लोग डीबी स्किप करें। तो फर्स्ट डे से ही हम लोग यहाँ पर
पूरा अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितना डीबी स्किप होगा। हम लोग कोशिश अभी भी करते रहेंगे लगातार कि जिन भी भाइयों बहनों का, जिन भी अभ्यर्थियों का, कैंडिडेट्स का किसी अन्य भर्ती में सिलेक्शन हो, कुल मिलाकर के अगर आपको इस भर्ती में ज्वाइनिंग न लेनी हो तो प्लीज़ आप डीबी न कराएं। अगर आपको ज्वाइनिंग न लेना हो, केवल देखने के लिए कि हमारा सिलेक्शन हो गया इतनी भर्तियों में, क्या मतलब है उसका। चलिए यहाँ पर कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग बिल्डिंग में भी आप देखेंगे अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग टेबल रखे गए। एक टेबल मतलब एक पूरा हॉल रहेगा, उसमें अभ्यर्थियों को बिठाया जा रहा है या फिर बुलाया जा रहा है उसमें, फिर एक टेबल पर उसमें नाम लेकर के बुलाया जा रहा है। और इसमें सबसे जो पहली प्रक्रिया है बायोमेट्रिक की, जिसमें आइरिस स्कैन हो रहा है। आइरिस, आई स्कैन कह लीजिए या फिर आइरिस स्कैन ज़्यादा अच्छा रहेगा, बोलना ठीक रहेगा। इसमें अगर किसी के अगर आइरिस स्कैन नहीं हो पाया तो आवश्यक नहीं कि उन्होंने गलत तरीके से एग्ज़ाम दिया होगा। ये भी हो सकता है कि एग्जाम के समय उनकी आइरिस स्कैन ना हो पाई हो, इसका डाटा आयोग के पास। दूसरी बात देखिए, अगर किसी के आइरिस स्कैन नहीं हो पाए तो उनके डॉक्यूमेंट्स आदि चेक किए जा रहे हैं। जो गलत होंगे, फर्जी होंगे, केवल उन्हीं को यहाँ पर दिक्कत होने वाली है, उन्हीं की जांच होगी। बाकी STF वगैरह जो भी देखिए चीज़ें हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि नहीं अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो फिर हमें दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ठीक हैं तो आप अच्छे से डीबी कराइए। जितने भी स्टाफ है बहुत सपोर्टिव हो। आप इवन आपको फॉर्म भरने में कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगी, आप पूछ करके फॉर्म भर लीजिए आराम से। ABCDEF इस तरह से टेबल लगे हुए हैं। EWS वाले में इस बार एक नया प्रोसेस किया जा रहा है। जैसे आख्या आपने बनवा करके आप नहीं ले गए या फिर आप ठीक नहीं करवा पाए, आप में त्रुटि है EWS वाले में, यानी जो 1 अप्रैल 2021 की बात का और 28/1/2022 तक या उसके पहले, इस बीच में तो बना होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश जो फॉर्मेट है उसकी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर वित्तीय वर्ष या फिर वैलिड ईयर में यानी 2021 और 21-22 में अगर कोई भी त्रुटि है तो उसके लिए एक प्रोविजनल फॉर्म भरवाया जा रहा है और आगे आपको एलिजिबल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने ठीक करवा लिया हो या फिर अगर आपने ठीक ना करवाया हो तो अगर आप ठीक करवा सकते, ठीक मतलब है आख्या आपको लिखवानी होगी, उसी आपने EWS पे लिखवा लें या फिर एक आप अलग से आख्या बनवा लीजिए। आप आख्या कैसे बनवाना है, बहुत आसान प्रक्रिया उसकी है, आपको कोई दिक्कत होना नहीं है। निवास केवल उनको देना है जिनको आरक्षण का लाभ चाहिए। कास्ट आदि जो है बाद के बीच चल जाएंगे। विवाहित महिलाएं होंगी, आपको अपने पिता पक्ष का ही कास्ट देना होगा। और उसमें देखिए अस्थायी पता आदि जो भी आपके मन में डाउट हो रहे हैं वहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। अब देखिए होता क्या है ना, मान लीजिए आपने जब एग्जाम दिया हो, फॉर्म भरा हो, उस टाइम पे आप शादीशुदा नहीं थी, कोई भी विवाहित यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हो, इस समय आपका जो भी अस्थायी पता होगा आप वही अस्थायी पता देंगे। पहले के डॉक्यूमेंट्स आपके जिस अस्थायी पते पर बने होंगे उससे मतलब नहीं होता है, वर्तमान की स्थिति से ही आपको जानकारी देनी होती है। ये जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और देखिए जो नोटिस आई थी लेखपाल डीबी के लिए उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक जो है स्वप्रमाणित छायाप्रति आपको जमा करनी है, फोटो भी आपको देना होगा। सभी मूल अभिलेख आपको लेकर के जाने जो डीबी के लिए चाहिए आपको। यहाँ पर इनकी यहाँ पर एक लिस्ट भी पूरी बना दी गई है। इसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना है, आधार कार्ड की भी मूल प्रति और छाया प्रति। देखिए जो चीज़ें नोटिस में ऑलरेडी लिखी है वो चीज़ें आपको बार बार बताने से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है। आज डीबी में कुछ नया क्या हुआ या फिर कुछ ऐसी जानकारी जिससे बाकी जिनके डीबी हो रहे हैं आपको हेल्प मिल सके, बस वही चीज़ आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी साथियों डीबी स्किप की मुहिम हमारी अभी भी लगातार चलते रहनी चाहिए। अभी टोटल 40 डेज चल रहा है ये टोटल डीबी, और इसमें भी केवल एक दिन का डीबी हो पाया है। तो अभी वो 39 डेज की डीबी बचा है। तो हमें डीबी स्किप के लिए लगातार कोशिश करते रहना, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी जो कहीं चयनित हो चुके हैं डीबी स्किप करें और आपकी भर्ती में फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ कम से कम रहे। पिछले वाले वीडियो में कुछ कमेंट थे आपके रिप्लाई नहीं कर पाए थे, बट उन चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। उनके बारे में जो कुछ भी जानकारी थी हमने आपको यहाँ पर देने का प्रयास किया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई देने के लिए, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को शामिल किया जाएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।